हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को कर रहे होंगे। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है सांख्यिकी और एक क्लास 10 का 14 नंबर चैप्टर है। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। बहुत सारे बच्चे इसमें परेशान रहते हैं कि ये टॉपिक कैसे होगा, क्यों होगा, माध्य क्या है, बहुलक क्या है, माध्यिका क्या है। हर बच्चे को परेशान करते रहते हैं। तो आइए आज एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस सारे सवाल को सोल्व करेंगे। और अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, या तो स्टेट का एग्जाम है, या तो सीटेट का एग्जाम है, या तो कोई भी एग्जाम अगर कंपटीशन में बैठते हैं, तो उसमें हर हाल में इससे सवाल आता है। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस टॉपिक का नाम जो है लिखा गया है क्लास 10। ये मैथ का टॉपिक है और एक्सरसाइज हम लोग 14 पे चल रहे हैं। चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। तो अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो को आप शेयर कर देंगे ज्यादा से ज्यादा। जो बच्चे इस वर्ष बोर्ड दे रहे हैं उनके लिए तो हर हाल में अपने भाई बहन जिसके पास भी है सब जगह शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम हो, यूट्यूब, फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, हर जगह आप शेयर कर दीजिए। इसमें टोटल जो है 25 ऑब्जेक्टिव हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और एक काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है सारे। 25 सब्जेक्टिव अगर आप करके चल जाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि एक भी सवाल आपको बोर्ड में छूटेगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उससे पहले एक देखिए, हम लोग को मोटिवेशनल लाइन आया है। क्या है मोटिवेशनल लाइन? मोटिवेशनल लाइन ये है हम लोग को कि गुजर जाएगा ये दौर भी गालिब, जरा इत्मीनान तो रख, जब खुशी ही ना ठहरी तो फिर गम की क्या औकात है। बहुत ही प्यारा सा लाइन है, मोटिवेशनल लाइन है कि गुजर जाएगा ये दौर भी गालिब, जरा इत्मीनान तो रख, जब खुशी ना ठहरी तो फिर गम की क्या औकात है। मतलब अगर आपका समय खराब चल रहा है तो ज्यादा घबराए नहीं, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीका से सामना करें और आप अपने मेहनत पर विश्वास करें, लोगों के बातों पर विश्वास नहीं करें। अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, चाहे कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, तो आप अपने आप पर विश्वास कीजिए। अगर कमजोर हैं तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए, एवरेज है तो और थोड़ा मेहनत कीजिए। इस तरह से आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशनल लाइन था। अब हम लोग सवाल पे चलते हैं। सवाल क्या है? पहला सवाल पर हम लोग चल रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा सवाल है और हर एग्जाम के लिए प्यारा सा सवाल है। इस सवाल को कैसे सोल्व करते हैं? बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं ऐसे सवाल को देखकर। तो करना क्या है, आइए हम लोग। लिख रहा है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या है। देखिए, माध्य निकालना हो चाहे औसत निकालना हो, जय संख्या बोलेगा सबको जोड़ देंगे और उतने से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो बोला है प्रथम 5 अभाज्य संख्या। तो पहला अभाज्य संख्या 2 है, दूसरा अभाज्य संख्या 3 है, तीसरा अभाज्य संख्या 5 है, चौथा अभाज्य संख्या 7 है और पांचवा अभाज्य संख्या 11 है। देखिए 1 2 3 4 5 हो गया और कितने से भाग दे देना है, 5 से भाग दे देना। जोड़िए आप लोग, 3 2 5, 5 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28। और जब इसको 5 से भाग दे देंगे तो आपको मिल जाएगा 5.6 मिल जाएगा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और बहुत ही प्यारा सा सवाल था, ऐसा सवाल हर एग्जाम में आता है। तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर सवाल क्या कहता है वो देखिए। सेकंड नंबर सवाल बहुत ही इजी सवाल है। इस सवाल में कोई दम ही नहीं है, बहुत ही इजी है। एक क्या लिख रहा है कि वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या है। देखिए वर्ग चिन्ह आपको निकालना है, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह इक्वल टू फॉर्मूला होता है कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा और वटा में क्या 2। मतलब दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। तो 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 में 2 से भाग लगेगा तो इस तरह से आंसर कितना मिल जाएगा आपको, 15 मिल जाएगा। और ये ऑप्शन प्यारा प्यारा सा मिल गया, आंसर सी। चलेंगे नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। बिल्कुल एकदम तबाही मचा देंगे हम लोग, धुआं धुआं उड़ा देना है मेरे प्यारे बच्चे। ये सवाल देखिए बहुत इजी सवाल है। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो ये माध्य तो निकलता है, माध्यिका भी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, बहुलक भी है, मतलब ये नहीं है मानक विचलन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। यही जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है। कौन नहीं है? मानक विचलन। तो राइट आंसर क्या होगा? डी। चलेंगे नेक्स्ट सवाल पे हम लोग, और सवाल नंबर हम लोग 4 पे चल रहे हैं। क्या लिख रहा है 4 नंबर भाई? लिख रहा है संचयी बारंबारता वक्र को क्या कहते हैं? और एक टॉप मोस्ट सवाल है, एकदम आप गारंटी हम ले रहे हैं कि ये सवाल आपके बोर्ड में आएगा। तो इस सवाल को एकदम नोट कर लेंगे कॉपी कलम में से, एकदम अपने माइंड में नोट कर लेंगे। लिख रहा है संचयी बारंबारता वक्र को क्या कहते हैं? तो संचयी बारंबारता वक्र को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, अंग्रेजी में ओगिव कहते हैं। चलेंगे नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या है? 5 नंबर देखिए आप, ये 5 नंबर में लिख रहा है कि यदि किसी बंटन का माध्य बहुलक क्रमशः 26 और 23 है तो माध्यिका क्या है? देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है बहुलक इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है 3 माध्यक -2 माध्य, यही फॉर्मूला होता है। जिसका वैल्यू दे है उसको रखेंगे। बहुलक का वैल्यू देखिए, माध्य का वैल्यू कितना है? 26 है, और बहुलक का वैल्यू कितना है? 23 है। तो देखिए बहुलक का वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, यहां से रख देंगे 23, और ये माध्यक का वैल्यू नहीं है, रहने देते हैं भाई, -2 गुने माध्य का वैल्यू कितना है? 26 है, रख देते हैं। ए हो जाएगा 23, ये 26 दूनी 52, माइनस में तो इधर आकर क्या होगा? प्लस में हो जाएगा, बराबर क्या होगा? 3 माध्यक हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो 3 माध्यक रहेगा आपका, इसको आप जोड़ दीजिए तो 3 दो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और 5 दो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ये 25 बार में क्या होगा? कट जाएगा, यानी आपको आंसर आ जाएगा माध्यिका का कितना? 25। तो इस तरह का सवाल बहुत ही अच्छा सवाल रहता है, इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? 6 नंबर पे आते हैं। लिख रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति के कितने माप होते हैं? तो केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप होता है, माध्य होता है, माध्यक होता है, और बहुलक होता है। यही केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप होते हैं, एक माध्य होता है, एक माध्यक होता है, और एक क्या होता है? बहुलक होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलेंगे सवाल नंबर हम लोग चल रहे हैं 7 के ऊपर। लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तभी ये बताए थे कि मानक विचलन, ये रिपीट कर गया सवाल, इसलिए आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, और नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर पे चल रहे हैं। और फिर प्यारा सा सवाल आ गया, धुआं धुआं उड़ा दो मेरे सिर नहीं हो। लिख रहा है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? देखिए प्रथम 5 प्राकृत संख्या आता है तो बहुत इजी वे में हम लोग को माध्य निकाल सकते हैं। कितना है? तो 5, तो n बराबर क्या रख देना है? 5, और इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा माध्य इक्वल टू, देखिए क्या होगा? n+1/2 हो जाएगा। n का वैल्यू कितना है? 5 है, +1 है, /2 हो जाएगा। तो 5 और 1 कितना हो? 6, यानी 6 को 3 से काट दीजिए, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छा सा ट्रिक है, इसको डायरेक्टली आप लोग फार्मूला को याद कर लेंगे। अगर आपको प्राकृतिक संख्या का माध्य निकालना है तो फार्मूला डायरेक्ट होगा n+1/2, और इस तरह से आप लोग इजी वे में आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 9 के ऊपर। 9 के ऊपर चलते हैं। क्या लिख रहा है? 9 लिख रहा हमारा आंकड़े इतना इतना का बहुलक क्या है? अरे भाई इससे आसान भी कोई सवाल होता है? आप देखिए ना, इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आल है? तो आपको लग रहा होगा कि 2 जो है ज्यादा बार आल है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अब इससे तो ज्यादा कोई आल नहीं है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा, जो ज्यादा बार आएगा वही बहुलक होगा। और ऐसा सवाल बोर्ड में आते रहता है, बहुत लॉलीपॉप सवाल है, गपागप अंदर मारते जाइए आप लोग। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, और सवाल नंबर 10 पे चल रहे हैं।
लिख रहा है संचयी बारंबारता वक्र को क्या कहते हैं। ये एकदम प्यारा सा सवाल है, पीछे भी आया था। संचयी बारंबारता वक्र को त्वरण कहते हैं। और पहले ये बोले हैं कि इस क्वेश्चन को एकदम नोट कॉपी में नोट कर लेंगे, हर हाल में बोर्ड में आएगा, एकदम गारंटी मानिए। हम लोग 11 नंबर सवाल पे चल रहे हैं। लिख रहा है कि 5 3 7 6 4 2 1 का माध्यिका क्या है। देखिए माध्यिका निकालने का बहुत ही इजी तरीका हम आप लोग को बता रहे हैं। सबसे पहले जितना भी संख्या दिया गया है इसको या तो आरोही, जिसको बोलते हैं बढ़ते क्रम, कौन सा क्रम, बढ़ते क्रम, बढ़ते या तो घटते में सजाना है। तो बढ़ते में घटाएंगे, लिखेंगे सबसे पहले छोटा होगा 1 हो जाएगा, इससे छोटा छोड़ेंगे 2 हो जाएगा, इसको छोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, इसको छोड़ेंगे तो 4 मिलेगा, इसको छोड़ेंगे तो 5 मिल रहा है, इसको छोड़ेंगे 6 मिल रहा है, इसके बाद क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। इसके अलावा भी कोई है नहीं है। तो अब थोड़ा सा आप लोग समझिए, माध्यिका निकालने का बहुत इजी वे है कि इसमें से बीच वाला ही होता है। तो यहां से यहां देखिए छोड़ देते हैं, यहां से यहां छोड़ देते हैं, तो बीच में कौन मिल गया आपको, तो गुरुजी बीच में गोल गोल 4 मिल गया। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर अगर दो दो को बीच में आएगा तब क्या करेंगे। तो जो भी 2 को बीच में आएगा दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 12। ये सवाल नंबर 12 क्या कहता है भाई, ये 12 नंबर सवाल क्या कहता है मेरे भाई। लिख रहा है से कम और से अधिक प्रकार के त्वरण के प्रतिच्छेदन बिंदु का भुज क्या निर्धारित करता है। देखिए हम लोग को से कम और से अधिक प्रकार से हम लोग त्वरण खींचते हैं, और जहां पर जो मिलता है उसमें से जो x का वैल्यू होता है, वो वैल्यू जो आता है किसका आता है, तो माध्यिका का आता है। किसका आता है, माध्यिका का आता है। x का जो वैल्यू आता है लंबवत, वो जो वैल्यू आता है वो क्या आता है, माध्यिका आता है। इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, वो बी हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, देखें नेक्स्ट सवाल लिख रहा है कि वर्ग अंतराल a से b का वर्ग साइज, मतलब वर्ग माप, यानी वर्ग की लंबाई क्या निकालना है, वर्ग की लंबाई। तो आपको देखिए वर्ग माप या तो इसको लंबाई बोलते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो देखिए उच्च सीमा हमारा b है और निम्न सीमा क्या है, a है। तो b माइनस ए जहां पर भी आपको मिल रहा होगा वही आंसर हो जाएगा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा सवाल था। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट सवाल के ऊपर। क्या है नेक्स्ट सवाल, ये है 14 नंबर सवाल। लिख रहा है माध्यिका बहुलक के बीच क्या संबंध है। तो देखिए माध्यिका और बहुलक के बीच एक प्यारा सा सूत्र होता है, वो होता है बहुलक इक्वल टू, क्या होता है बहुलक इक्वल टू में 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये सवाल भी जो है हर साल बोर्ड पूछता है, तो इस सवाल को भी एकदम नोट कर लेंगे, ये सवाल आना ही आना है, हर साल की बात है, इस साल भी आएगा। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं, और सवाल नंबर हम लोग चल रहे हैं 15 नंबर। लिख रहा है कि यदि x प्लस 3 x प्लस 6 x प्लस 9 x प्लस 12 का माध्य क्या है, 10 है, तो x का मान निकाल। अभी पीछे बताए थे कि अगर माध्य निकालना है तो सबको पहले जोड़ना है। तो जोड़िए भाई x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 9 प्लस x प्लस 12, और कै गो आया है, देखिए 1 गो है, 2 गो है, 3 गो है, 4 गो है, 5 गो है। तो 5 से भागा दे देंगे, और माध्य ये बोला कि हम तुमको दे देते हैं भाई, ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, हम खुद ही दे देते हैं। अब क्रॉस गुना करते हैं, तो ये गुना करेंगे तो 5 गुने 10 करेंगे तो 50 आ जाएगा। इधर का मामला समझते हैं, 1x 2x 1 2 3 4 5 गो है। देखिए यहां से 1 2 3 4 5, यानी ये आ जाएगा 5x प्लस। अब देखिए
3 और 6 9, 9 9 18, 18 12 कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ये 30 प्लस में तो उधर जाकर माइनस में आ जाएगा, यानी 50 माइनस 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5x बराबर क्या बचेगा 20 बचेगा। इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 4 बार में कटेगा। और प्यारा प्यारा सा आंसर कितना हम लोग का आ गया है 4, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसा अगर सवाल आता है तो बहुत बेहतरीन तरीका से आप सोल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल, लिख रहा है 16 नंबर कि एक वर्गीकृत आंकड़ों में बहुलक वर्ग वह वर्ग जिसकी बारंबारता होती है। देखिए अगर किसी भी सवाल में आपको बहुलक वर्ग निकालना है तो बहुलक वर्ग वही होगा जिसका बारंबारता सबसे अधिक होगा। मतलब सबसे अधिक बारंबारता वाले वर्ग को ही क्या कहते हैं बहुलक वर्ग कहते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा बी हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। सवाल नंबर हम लोग 17 पे चल रहे हैं। लिख रहा है तोरण खींचने के लिए किस प्रकार के बारंबारता बंटन का उपयोग किया जाता है। देखिए अगर तोरण खींचना है, तोरण खींचना है तो आपको हर हाल में क्या निकालना होगा संचयी बारंबारता निकालना होगा, क्योंकि संचयी बारंबारता वक्र को ही क्या कहते हैं तोरण कहते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बिल्कुल दबाइए। तो नेक्स्ट सवाल ये लिख रहा है हमारे पास कि चर मानों को आरोही क्रम या तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर ठीक बीच वाले मान को क्या कहते हैं। तो अभी सजाए थे मेरे भाई कि अगर किसी भी आंकड़ा दिया उसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं तो जो बीच में आता है उसको हम लोग माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं माध्यिका। इस तरह से राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। बहुत प्यारा सा सवाल है। चलिए 19 नंबर सवाल पे चलते हैं। लिख रहा है आंकड़े 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट n का माध्य क्या है। अभी बताए थे कि यह जो है प्राकृतिक संख्या है और 1 2 3 4 5 ये क्या है प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या का माध्य निकालने के लिए अभी एक फॉर्मूला दिए थे। क्या दिए थे n+1 और बट्टा में 2, यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए n+1/2 यही बी ऑप्शन इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं सवाल नंबर 20 पे चल रहे हैं। लिख रहा है कि यदि 6 8 9 x तथा 13 का माध्य क्या है 10 तो x का वैल्यू निकालिए। अभी ऐसा एक सवाल आया था कि सबसे पहले सबको जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे 6 + 8 + 9 + x + 13 प्लस और टोटल कै गो संख्या भाई 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो है। और बोला कि हम माध्य दे देते हैं। कितना दे देते हैं 10 दे देते हैं। मतलब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, हम ही उतना कष्ट उठा लें। अब क्रॉस गुना कीजिए इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो 10 × 5 करेंगे हम लोग तो 5 दूनी 5 दाएं के क्या होगा 50। इसको जोड़िए देखिए 8 और 6 कितना होगा 14, 14 और 9 जोड़ेंगे तो 14 और 9 जोड़ेंगे 23 और 23 और 13 जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 प्लस क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ए प्लस में 36 तो उधर जाकर माइनस में होगा। 50 माइनस 36 करेंगे तो हमारे पास x बराबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 14 और यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। तो ऐसा सवाल आते रहता है हर एग्जाम में। तो इस सवाल को बहुत गौर से आप लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलेंगे हम लोग 21 नंबर सवाल पे। 21 नंबर सवाल क्या कहता है 21 नंबर सवाल कहता है हम लोग को कि यदि किसी आंकड़े में बहुलक माध्यिका समान है तो माध्य होगा। कोई आंकड़ा है उसका बहुलक और माध्यिका क्या है समान है तो माध्य भी समान होगा। अगर 2 गो समान है जैसे क्या क्या समान है बहुलक बराबर क्या है माध्यक तो इसके बराबर माध्य भी हो जाएगा। ऐसा रूल है यानी तीनों भाई भाई तीनों आपस में क्या बराबर, कोई बड़ा छोटा नहीं, सब आपस में बराबर। चलेंगे नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है वो पहले आप समझिए। नेक्स्ट सवाल 22 पे हम लोग चल रहे हैं। लिख रहे
लिख रहा है आंकड़ों का फैलाव निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। आंकड़ों के फैलाव के द्वारा किसका यूज किया जाता है। तो आंकड़े के फैलाव का प्रयोग हम लोग परिसर के करते हैं, और आप लोग को बताए थे कि परिसर इक्वल टू होता है उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। एक क्या है, परिसर का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे जा रहे हैं। सवाल नंबर जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्या सवाल है मेरे भाई। लिख रहा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या है। तो 5 पूर्ण संख्या लिखते हैं 0 1 2 3 4। ये 5 पूर्ण संख्या है, इसको सबको जोड़ दीजिए, क्योंकि माध्य निकालना है तो जोड़ना पड़ेगा और जय वो जय से भाग देना पड़ेगा। तो देखिए 3 और 3 6 4 10, 10 बटा कितना हो जाएगा 5, इसको काट देंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट सवाल 23 नंबर पे। ये 23 हो गया, 24 पे चलेंगे। 24 क्या लिख रहा है मेरे को, 24 लिख रहा है हमारे पास कि इतना का माध्य निकालना है। तो अभी बताएं माध्य निकालने के लिए 5 + 10 + 15 + 20 + 25 और कै गो है टोटल, तो 5 गो है। माध्य निकालने का सिंपल तरीका है, सबको जोड़िए और जय गो है उतना से भाग दीजिए। तो देखिए 10 और 5 15, 15 15 और 30, 30 20 50 और 50 और ये 25 है मेरे भाई। सब गड़बड़ा जाता है अभी। ये क्या है 25 है लास्ट में। तो देखिए 50 और 25 जोड़ेंगे तो 75 आ जाएगा और 75 बटा 5 करेंगे तो इसको काट देंगे, ये 15 बार में कट जाएगा और राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं सवाल नंबर, और आज का ये लास्ट सवाल हम लोग देखने जा रहे हैं। लिख रहा है क्या, लिख रहा है कि वर्ग अंतराल की निचली सीमा और ऊपरी सीमा के औसत को क्या कहते हैं। तो इसको वर्ग चीन कहते हैं। वर्ग चीन बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है देखिए, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा और बटा में 2। तो यही देखिए फॉर्मूला होता है वर्ग चीन का, और यही पूछ रहा है कि निचली सीमा और ऊपरी सीमा के औसत को क्या कहते हैं। तो इसको वर्ग चीन कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग चीन कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग चीन कहते हैं। और देखिए आज का ये सवाल सारा कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट में करेंगे कि सर ऐसा लगा है, नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे। तो आज के लिए यहीं तक, मिलेंगे फिर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।